ये हेलो वेलकम वंस अगेन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ऊप्स। ये ऊप्स क्या होता है? हमने अब तक जावा में काफ़ी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे ऊप्स के बारे में। वही जानते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है ऊप्स। तो ऊप्स क्या है कि हम जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें दो तरह की ये प्रोग्रामिंग होती है। एक में क्या होता है कि फंक्शंस होते हैं और उसमें क्लास और फंक्शंस का वो यूज़ होता है। और सेकंड में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि यानी कि किसी क्लास के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट बनाए तो उस ऑब्जेक्ट और क्लास का जो रिलेशन होता है उसके बीच में काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे और कुछ प्रिंसिपल्स आएंगे। उन सब का जो रिलेशन होता है वो सब किस में आता है? उप्स में। तो सबसे पहले जानते हैं उप्स क्या होता है। उप्स एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, यानी कि एक तरह का तरीका है, वे है इन कंप्यूटर साइंस दैट रिलाइज ऑन द कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट, यानी कि एक तरीका है जिसमें हम क्लासेस ऑब्जेक्ट का खेल करके इस दोनों को यूज करके हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। उसका क्या होता है कि अब ऊप्स को हम क्या बोलते हैं? ऊप यानी कि ऊप होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब एक और जो प्रोग्रामिंग इससे पहले अब तक हमने जो पढ़ा था उसे क्या बोलेंगे? प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। इसमें क्या करते हैं? हम सिर्फ कोई जो काम करना हो ऑपरेशन लिख लिख देते हैं, उसकी डेटा डाल देते हैं और मेथड या फंक्शन लगा के उसे सॉल्व कर देते हैं। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसमें उसमें डेटा डालेंगे उसको, फिर और फंक्शंस भी यूज करेंगे और इस ऑब्जेक्ट में क्या होगा कि इसके अंदर फंक्शंस भी होगा और डेटा भी होगा। बट प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग क्या होता है कि सिर्फ फंक्शंस होता है और बस उसके ऑपरेशंस। बट इस वाले में ऑब्जेक्ट में ऊप में क्या होता है? यहाँ पे आपको डेटा भी होता है, मेथड भी होता है और भी चीज़ें चीज़ें होती हैं जो हम पढ़ेंगे आगे। बट ऊप क्या होता है? ऊप में यानी कि ऊप क्लासेस और ऑब्जेक्ट के बीच का रिलेशन निकालने को कहता है। तो और इसको हम किस तरह जब इसको निकालेंगे किस तरह, तो इसमें जो है चार पार्ट्स में बांटा गया है इसको: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। अब ये चारों प्रिंसिपल का काम क्या है? इस चारों का काम ये है कि ये आपस में कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेट मतलब ये होता है कि मिल जाना आपस में या कुछ कुछ कैसा काम करना। और कम्युनिकेट यानी कि एक चारों अपने अपने रिलेशन निकालता है और एक कम्युनिकेट करता है एक दूसरे से। जिस तरह सपोज करो कि एक कार्ड है। कार्ड में क्या हुआ कि कार्ड क्या है? क्लास है। उस ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसमें ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो जाएगा? आपको सीट हुआ, कोई स्टीयरिंग हुआ, को स्पीकर्स हुआ, तो बहुत कुछ कारण क्या होता है उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। अब इस दोनों के बीच रिलेशन किस तरह निकाला जाएगा? और अगर दूसरा ऑब्जेक्ट जिस तरह की कार्ड को अगर चलाना है हमें, तो हमें कि जो वायर हुआ, वायर वो वायर क्या कहलाएगा? ये चारों फंक्शन जो हुआ ना, ये प्रिंसिपल ये कहलाएगा कि ये जोड़ता है इस दोनों बीच के रिलेशन को। इस तरीके हम ये काम कर सकते हैं। देखते हैं आगे सेपरेटली। क्लासेस के बारे में हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुका है, बट अभी हम फिर से इसको रिकॉल कर लेते हैं। क्लास क्या होता है कि एक सेट ऑब्जेक्ट, यानी कि उसके अंदर बहुत से ऑब्जेक्ट होते हैं जिसका अपना 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 प्रॉपर्टी होता है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, ये एक यूजर डिफाइंड भी होता है। यूजर यानी कि यूजर जैसा जैसा चाहे वैसा क्लास यूजर बना सकता है और उसके हिसाब अपने डिमांड के हिसाब से वो क्लास ऑब्जेक्ट बना सकता है। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हुआ? स्टूडेंट एक क्लास है जिसमें कि रवि क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट, यानी स्टूडेंट क्या हुआ? एक क्लास है और रवि एक ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि रवि किसी का नाम है तो रवि कोई बच्चा है और स्टूडेंट से हमसे बहुत सारी चीज़ आ गई हैं। उसके अंदर क्या होगा? एक पार्टिकुलर क्या है? रवि है। तो जावा क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है? ये रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होती है। ये एक टेम्पलेट है, ब्लूप्रिंट है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए रियल वर्ल्ड कहाँ से होगा? जैसे कि सपोज करो कि एक स्कूल है। ये जिस तरह की सपोज करो कि एक स्कूल है, जि- जिस ये मतलब कि जिस जिस तरह सपोज करो कि एक स्कूल है तो स्कूल में क्या होगा? बहुत से बच्चे होंगे, टीचर्स होंगे। ये सब ये क्लियर इसकी स्कूल बना हुआ, ये स्कूल रियल वर्ल्ड की कुछ नहीं है। इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होंगे मेन, वो इंपॉर्टेंट, वो मायने रखते हैं। क्लास कोई मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करता है। मेमोरी ऑक्यूपाई जो करता है उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स। वेरिएबल क्लास में बहुत से वेरिएबल्स होते हैं। और क्लास में क्या होता है? क्लास में आप जानते हैं क्लास में क्या क्या होता है? डेटा मेंबर्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टर होते हैं, निश्चित क्लास होते हैं, इंटरफेस होते हैं। डेटा मेंबर क्या हुआ कि डेटा जितने भी डेटा वेट डालते हैं वेरिएबल्स, ये मेथड फंक्शंस हुआ। कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर भी एक बहुत ही अच्छा पार्ट है जो कि एक तरह से ये इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक एन ऑब्जेक्ट। और नेस्टेड क्लास के बारे में पढ़ चुके हैं, यानी क्लास के अंदर दूसरा क्लास से बोलेंगे नेस्टेड। इंटरफेस क्या होता है कि जो ये ब्लूप्रिंट हमें अपने सामने दिखाई पड़ रहा है इसे क्या बोलेंगे? इंटरफेस। यानी कि एक के अंदर जो दूसरा खुलता है, वही हम जब भी हम कोई ऐप खोलते हैं तो ऐप जो हमारा पहला पेज खुलता है उसे क्या बोलेंगे? इंटरफेस। और एक क्लास बनाने का जो सिंटैक्स है वो तो वैसे पहले पढ़ चुके हैं, बट अभी फिर से देख लेते हैं। एक्सेस मॉडिफायर कि ये प्राइवेट है, पब्लिक है या प्रोटेक्टेड है। क्लास का नाम लिखेंगे यहाँ पे और इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट खोलेंगे, उसके अंदर डालेंगे डेटा मेंबर लिखिए और मेथड्स। कंस्ट्रक्टर बनाएंगे,
जैसे क्लास लिखेंगे और इंटरफेस डालेंगे, इंटरफेस लेंगे, इसी तरह ये देखते हैं आगे। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आपको इसके बारे में हम शायद ऑलरेडी पिछले लेक्चर पिछले 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 से पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, बट अभी फिर से देख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। कि ऊप में ये रियल लाइफ एंटिटीज शो करता है। जिस तरह की एक हमें कार्ड हुआ, तो कार्ड क्या है, एक ऑब्जेक्ट। मान लिया कि कार्ड क्या है, एक क्लास हुआ, और कार्ड के अंदर जो इतनी सारी वैरायटी, बहुत सारी अलग अलग कार्ड है, सब क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट बनाता है। स्टेट इससे क्या यह क्या शो करता है कि स्टेट यानी कि वो जो चीज है, किस तरीके का चीज है, वो क्या प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, उसकी बिहेवियर, उसका काम कैसा है, और उसका आइडेंटिटी, उसकी पहचान क्या है। जैसे सपोज करो कि एक इंसान हो गया, इंसान का स्टेट क्या है कि एक इंसान है, उसे काम में करना है। और बिहेवियर क्या है कि ये अच्छी तरह, इसका सोच अच्छा है, इसका इस तरह काम करना है। और तीसरा आइडेंटिटी, इसको पहचानेंगे कैसे, तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा। अब जनरल वे क्या होता है क्लास ऑब्जेक्ट बनाने का, तो पहले ऑब्जेक्ट नाम लिख लेते हैं, और ऑब्जेक्ट न्यू टेस्ट ले लिया, और न्यू फंक्शन, न्यू कीवर्ड्स यूज करते हैं और ये ब्रेक फंक्शन खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ये क्या हुआ, नाम हुआ। ये क्या है आपको, क्लास का नेम। ये अब ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट नेम, और ये ऑब्जेक्ट बनाया है हमने, और ये हाँ, ये इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये ऑब्जेक्ट है, ये टेस्ट टीएजेड ऑब्जेक्ट। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे एक फंक्शन, यहाँ पे एक प्रोग्राम दिया गया है। इस प्रोग्राम के हेल्प से हम समझ सकते हैं कि कैसे इसका यूज हो रहा है। Wait a minute. Let us create a program that will accept the same amount and time of fixed deposit and calculate the interest payment same rate पर। तो ये क्या फिक्स डिपॉजिट निकालना था हमें, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। और ये क्या स्टैटिक ले लेंगे, ये एक ये फंक्शन ले लेंगे। और ये एक फंक्शन खोल लेंगे, इसके अंदर जो जितनी भी टर्म्स जो हमें काम करना है वो कर लेंगे। ये भी एक तरह का फंक्शन है। और ये तीनों फंक्शन है डिस्प्ले करने के लिए फंक्शन, ये कैलकुलेट करने के लिए, ये एक्सेप्ट लेने के लिए, वैल्यू वैल्यू लेने के लिए, वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और फिर पकड़ने के लिए। आखिर ये मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ पे। उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे, तीनों कॉल कर लेंगे बारी बारी से। तो क्या आखिरी में आउटपुट आ जाएगा आपको कि ये जो इसको कॉल करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा, इसको कॉल करेंगे तो ये कैलकुलेट करके दिखा देगा वैल्यू। देखते हैं आगे क्या। एक्सेस मॉडिफायर, जो एक्सेस यानी कि जो भी हमने क्लास बनाया था, वो किस तरीके क्लास भी होता है, फंक्शंस भी होता है, आपको ऑब्जेक्ट होता है, इसमें किस तरीके का ये है। तो यहाँ पे 4 तरीका दिखाया गया है। पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट एंड डिफॉल्ट। तो सबसे पहला जो आएंगे पब्लिक पे, ये क्या हुआ, ये किसी भी एप्लीकेशन पे आपको खुल जाएगा, यानी कोई भी इस कोड को खोल सकता है, लिख सकता है आराम से। प्रोटेक्टेड, ये एक स्पेसिफिक पैकेज के अंदर होगा, या फिर स्पेसिफिक क्लास के अंदर होगा, कि उस क्लास के अंदर ही खुल सकता है सिर्फ, वरना और बाकी कहीं बाहर नहीं खुल सकता है। Functions। जैसे सपोज करो कि हमने एक क्लास बनाया हुआ है, उसके अंदर क्या लिया, एक फंक्शंस बना लिया है, एक फंक्शन की हमें डिस्प्ले करना है, और एक दूसरा function। तो यहाँ पर इसको हम इनहेरिट करेंगे तो यहाँ पे नहीं खुल पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोटेक्टेड है। अब आते हैं प्राइवेट, यानी कि जिस क्लास के अंदर बनाइए उसी के अंदर ही बन खुल सकता है, और ये प्रोटेक्टेड पैकेज। डिफॉल्ट, एक्सेप्ट इन द सेम क्लास एंड पैकेज, यानी कि डिफॉल्ट यानी कि जो क्लास और पैकेज के अंदर था, ये उसके अंदर ही खुलेगा, बाकी कहीं और नहीं खुल सकता। रिटर्न टाइप, ये जो वैल्यू रिटर्न करता है, ये ये आपको पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ये दिया जब विथिन क्लास, ये यही समझाया हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग इसको देख के आप लोग समझ सकते हो, और इसको याद कर सकते हो। तो इसमें इससे आपको फिर आगे प्रॉब्लम करने में आसानी रहेगी। देखते हैं आगे। मैसेज पासिंग, मैसेज पासिंग क्या होता है, कोई मैसेज पास करना। तो मैसेज पास करने के लिए क्या होता है आपको, कि आपको मैसेज पास करना है, तो ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट इवेंट किस तरह काम करेगा। एक ऑब्जेक्ट से आपको दूसरे ऑब्जेक्ट को मैसेज भेजना हुआ, तो आपको किस करने के लिए कुछ ना किसी चीज़ का यूज चाहिए, हमें किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। मैसेज पासिंग, इसका काम ये है कि मैसेज पासिंग करना। अब ऊप का जो है कुछ कॉन्सेप्ट था, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड पासिंग। यही मैसेज मैसेज पासिंग यही हुआ, यानी कि एक मेथड बना लिया, उसको दूसरे में कॉल कर सकते हैं। एक्सटेंड, क्या क्या लगाएंगे हम वहाँ पे, एक्सटेंड कीवर्ड्स लगा सकते हैं, उसको उससे हम कॉल कर सकते हैं बुला के। अब पिलर्स क्या होता है, 4 पिलर है, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। देखते हैं आगे सेपरेटली चारों को। एक, हाँ, इससे पहले ये समझेंगे दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड। इसका मतलब क्या होता है कि करंट ऑब्जेक्ट जो करता है कि जो भी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, वो पर्टिकुलर, वो जो क्लास बनने के दौरान जो ऑब्जेक्ट बना है, उसे ही हम के क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, दिस कीवर्ड। ये कंस्ट्रक्टर बनाया गया है। और इन जावा में क्या होता है कि सुपर कीवर्ड से काम करते हैं एक्सेस पेरेंट क्लास, जो पेरेंट क्लास है, यानी कि जिस सपोज करो ये पेरेंट क्लास हुआ, तो इसको अगर ये दूसरा क्लास बना के उसमें चाहे तो एक्सेस कर सकते हैं ऐसे। तो सुपर कीवर्ड्स के हेल्प से कर सकते हैं।
अब पीला वन एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि जो भी फालतू चीज़ है उसे छुपाना, उसे हाइड करना, और जो मेन चीज़ है उसे यूजर से इंटरेक्ट करवाना, उसे यूजर को दिखाना आसान इजिली वे में। तो एब्स्ट्रैक्शन स्टेप कैसे करते हैं? इंटरफेस से और एब्स्ट्रैक्ट क्लास से दो तरीका है। तो इंटरफेस मतलब क्या, जो ये खुला हुआ है ना, इसे बोलेंगे इंटरफेस। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास यानी कि दूसरे में एब्स्ट्रैक्ट करके, यानी एब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या क्या होता है, किसी को खींचना अपना उस चीज़ में, यूज बाय टोटल एब्स्ट्रैक्शन जावा मल्टीपल। तो इस इंटरफेस में क्या होता है, ये टोटल एब्स्ट्रैक्शन ये अचीव करने के लिए काम करता है। इंटरफेस ये इसमें क्या करता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस चूंकि ये नहीं करता है, जावा सपोर्ट करता है, बट ये इंटरफेस जो है इसके हेल्प से ये इनहेरिटेंस हो सकता है। क्लास कैन extend one class but class infinite, but can any class simply implement an infinite number of interface? यानी कि क्लास जो है एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, एक ही में अपना डेटा दे सकता है, बट इंटरफेस जो बहुत सारा दे सकता है, अचीव बाय टोटल एब्स्ट्रैक्शन। और दो पॉइंट वो मिस हो गया है यहाँ पे। तो अब देखते हैं कि एक्सटेंड क्लास, देखते हैं जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या। अब सेकंड पार्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? जावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्लास दैट कैन नॉट बी इनिशिएटेड बाय इट्स, ये खुद से नहीं बनता है, इसको बनाना पड़ता है किसी क्लास के अंदर। क्लास के अंदर क्या बोलेंगे, सब क्लास। उसके अंदर क्या बनाएंगे, किस तरीके से, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करके क्लास में। इनकैप्सुलेशन, इसके नाम से लग रहा है कैप्सूल होता है, कैप्सूल का मिलाना, यानी कि दो चीज को मिला देना सीधे सिंगल यूनिट में। Encapsulation in Java is a fundamental concept in Go that refers to bundling of data and methods that operate the Java thing। यानी कि जैसे कि हमने बहुत सी क्या किया, बहुत से हमने फंक्शन बनाया, अब एक फंक्शन में क्या होगा, सबको मिला देंगे लाके। तो ये किस तरह होगा, ये इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट से होगा। और इसमें क्या होता है कि जो किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया उसको छुपा लेना, और जो बनाए गए मीन उसे सामने शो करना। एडवांटेज इसका क्या होता है, डेटा हाइडिंग, ये बेटर वे ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द एक्सेस ऑफ डेटा मेजर बाय हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन, यानी किस तरह बनाया गया इम्प्लीमेंटेशन क्या है उसे छुपा लेता है। तो क्या होता है, डेटा हाइडिंग को सेफ थोड़ा सिक्योर होता है। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, यानी कि हम किसी इसको हम कहीं भी लिख सकते हैं, कहीं भी रीड कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, यानी कि इसको हम फिर से दोबारा कभी चेंज करना चाहें तो वो आसानी से कर सकते हैं। टेस्टिंग कोड को आने के कोड को टेस्टिंग करने में इजी बना देता है, क्योंकि ये क्या करता है, सबको जोड़ ला के लास्ट में सबको जोड़ देता है फंक्शन। अब आगे इनहेरिटेंस, जैसे मैकेनिज्म क्या होता है इन बाइनरी जावा का नंबर क्लास। लेकिन इनहेरिटेंस जो हम इससे पहले समझ सकते हैं कि हमारे दादा हुए, हमारे पापा हुए, हम हुए। तो हम क्या करेंगे इसमें कि जो उनकी जो कुछ क्वालिटी है वो उनमें आएगी, उनमें कुछ क्वालिटी हमें आएगी, तो यानी कि हम एक दूसरे की क्वालिटी इनहेरिट कर रहे हैं। इसी इसी तरह कोड में क्या होता है कि इस जैसे एक पहला क्लास है, जैसे कि मान लो कि पहला क्लास है, तो इस क्लास का दूसरे में अगर क्वालिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, इनहेरिट करेंगे। वर्ड कैसे का यूज करेंगे, एक्सटेंड वर्ड्स यूज करेंगे, इसकी क्वालिटी इसमें आएगी। तो एक्सटेंड वर्ड्स, ये इसका सिंटैक्स है, क्लास बना लिया, डायरेक्ट क्लास लिख दी। एक्सटेंड्स, जो पहला क्लास है जिसके वैल्यू हमें इसमें चेक करनी है वो हम लाकर डाल देंगे यहाँ पे एक्सटेंड, ये हम डाल देंगे, जो काम करना है वो डाल देंगे इसमें। और इसका एक यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो कि हमने अपने कोड एडिटर से कॉपी करके पेस्ट करके यहाँ पे डाला है। एक एनिमल क्लास बनाते हैं, ये क्या बना लिया हमने, फंक्शन बना लिया। और अब हमें क्या करना है, इसको इसमें दिखाना है। तो क्लास मेमल्स एक्सटेंड्स एनिमल्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यानी कि अब जो ये जो प्रिंट होगा ना, तो इसमें इसका वैल्यू भी साथ में प्रिंट हो जाएगा। इसको भी हम फिर से नए इसमें एक्सटेंड करके बना लिए। और आखिरी में क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, हमें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। उसमें सबको बड़ी बड़ी कॉल कर लेंगे, तो आखिर में जो किस तरह होगा, मतलब जो सबका वैल्यू, जो इसको अगर कॉल करेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा, इसको कॉल करेंगे तो इसमें भी इसका वैल्यू आ जाएगा। बस इसी तरह करना होता है इनहेरिटेंस में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। मूव फॉरवर्ड, पॉलीमॉर्फिज्म, ये एक क्वालिटी है जो कि सिंगल एक ही एक्शंस को कई तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि कोई मैसेज जा रहा है तो उसे हम काफ़ी सारे फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये दो दो तरीके का होता है, कंपाइल और एक रन टाइम। कंपाइल क्या होता है कि इट इज नॉट स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म, दिस टाइप अचीव बाय फंक्शन ओवरराइडिंग। ये फंक्शन ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट हमने पहले ही पढ़ लिया था, जिसमें सेम नेम होता है बट डिफरेंट पैरामीटर्स होता है। यानी कि यानी कि हमने दो फंक्शन बना लिया है, एक में से एक के नाम अगर कुछ रखा है तो सेकंड वाला जो बनाएंगे उसका इसका मतलब उसमें नाम सेम होगा बट पैरामीटर्स अलग होंगे। एक क्लास बना ले, एक एप्पल लेंगे तो सेकंड में एप्पल लेंगे, बट जो पैरामीटर्स उसमें अलग था इसमें अलग हो, तो उससे क्या बोलेंगे, मेथड ओवरलोडिंग। ये इसके बारे में आप चाहे तो पिछले लेक्चर में जाकर पढ़ सकते हो, फंक्शंस इन मेथड्स में। और रन टाइम क्या होता है, इसमें रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में इस डायनामिक डिस्पैच प्रोसेस विद फंक्शंस कॉल्ड ओवरराइडिंग मेथड रन टाइम। ये दोनों कॉन्सेप्ट यही बस मोस्ट मेथड ओवरराइडिंग के, ये आप पिछले लेक्चर में जाकर समझ सकते हो।
मेथड ओवरराइडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ये ओवरराइडिंग यानी कि उसके ऊपर, यानी कि सेम नेम होगा फंक्शन। ओवरराइडिंग में क्या होता है, जो दूसरा चीज बना उसके ऊपर जाकर ये हावी हो जाएगा, उसकी अस्तित्व को खत्म कर देगा। बस यही, इतना ही समझना है हमें। तो फिर अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने आइटम्स कंस्ट्रक्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एक तरह से स्पेशल मेथड होता है जो कि फंक्शन तरीके जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं। जब भी, जैसे आप कोई क्लास बना रहे हो, जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो उसी टाइम क्या होता है, आप कंस्ट्रक्टर भी उसका बना सकते हो। बट कंस्ट्रक्टर में क्या होगा कि क्लास के नाम से ही सेम होगा, बट ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होगा। इसलिए यहाँ पे जो एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे क्लास का नाम सेम है यहाँ पे। ये तो एक्सेस मॉडिफायर है, इससे लेना देना नहीं है, बट ये क्या होगा आपको, इसको क्या होता है, सिंगल में लिख लिख सकते हो। हम्म। और ये क्या हो, ऑब्जेक्ट फॉर्म में बना लिए हैं इसको। It is used in initial value. Constructor has the same name and the class name, and no data types are required to agreement or return type. इसका syntax क्या है? Access specifier, access class name और parameters डाल सकते हैं इसमें। इसमें क्या है, ये कि मेथड का फंक्शन का था, इसमें हम क्या डाल सकते हैं, पैरामीटर्स। और ये क्लास नेम बना सकते हैं किस लिए, ये इससे क्लास नेम डालेंगे, ऑब्जेक्ट नेम और न्यू और कंस्ट्रक्टर नाम। कंस्ट्रक्टर नाम क्या डालेंगे, जो क्लास नेम होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा आज पढ़ा है कि उप क्या होता है, उप के बारे में क्या उप, और प्रोग्रामिंग में डिफरेंस क्या है, और उप के बारे में क्या क्लास होते हैं, ऑब्जेक्ट होता है, और उप का जितना चार पार्ट्स है वो उसके बारे में हम लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। और इसके बाद कंस्ट्रक्टर पढ़ा है। और देखते हैं आगे, और दिस वर्ड और दिस और सुपर कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा है। और यहाँ पे देखते हैं किसका एग्जाम, कंस्ट्रक्टर। तो क्लास एम्प्लॉय हमने बना लिया, नेम स्ट्रिंग ले लिया, प्रोटेक्टेड क्या है, प्रोटेक्टेड यानी कि एज क्या है, प्रोटेक्टेड है, इसे नंबर ले लिया, नंबर में ले लिया। कंस्ट्रक्टर एक खोल लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, नेम स्ट्रिंग ले लिए और एज नंबर ले लिए। अब दिस के बारे में पहले बनाते हैं, यानी कि इसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा सेम, यानी कि जो नाम डालें ये इस फॉर्म का ही होगा, इसीलिए हम क्या डालेंगे, नेम दिस। एज भी इसका ही, क्योंकि ये बाहर दूसरा नाम हो तो उससे कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए। अब इसको क्या कर लें, एक नया क्लास बना लेते हैं। इस क्लास में हम इसकी वैल्यू को खींच के लाते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू हमें यहाँ भी प्रिंट करना है, यहाँ भी हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे ले आते हैं। और यहाँ भी एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे डिस्प्ले करने के लिए कंसोल लॉग। ये आपको जो प्रोग्राम है ये आपको जावा स्क्रिप्ट में है, तो अभी के लिए जावा स्क्रिप्ट नहीं समझना, बट जो मेन जो कोड होगा, कोड का जो एक्टिविटी वो सब ऐसे ही होगा, सेम होगा, कंस्ट्रक्टर ऐसे ही बनता है। एडिट एम्प्लॉय आखिरी में क्या, आखिरी हम करेंगे, यहाँ पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया जा रहा है। ये जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट आपको इस तरीके से ही बनता है, तो इस तरह। आखिरी में तो करेंगे क्या, आखिरी में इसको कॉल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, और इस तरह ये बन जाएगा। तो आई होप कि आज के लेक्चर में सब कुछ समझ आ गया होगा। एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी विल, हम इससे बाद और अच्छे टॉपिक से जो हम पढ़ेंगे वो स्ट्रिंग्स होगा, और स्ट्रिंग के बाद एरे होगा, और एरे के बाद हम डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर देंगे। So thank you so much, and do like and subscribe for more.